हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग जानते हैं प्रायिकता के बारे में। और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 10th के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 10th में यहाँ से क्वेश्चन आई होप कि 100% गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ यहाँ से बस ये जो मैं बताने जा रहा हूँ यही से क्वेश्चन आएंगे। लगभग 3 से 4 क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव में आने वाले हैं। कुछ नहीं करना है, बस वीडियो को अंत तक आप देखिए और बने रहिए वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। प्रायिकता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। और यहाँ पे हमारा पहला लाइन जो है, इसका जो पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है भाई, पहले जानते हैं कि किसी भी घटना, देखिए प्रायिकता में इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जो घटना होती है, जो घटित होती है, तो घटना दो तरह का होती है। या तो घटना घटित होने का चांस होता है या फिर घटित नहीं होने का चांस होता है। तो देखिए उसको कैसे सूचित करते हैं उसको पहले जानते हैं। तो फटाफट देख सकते हैं कि किसी भी घटना को घटित होने की प्रक्रिया है ना, होने की प्रायिकता को पीई के द्वारा सूचित किया जाता है। किससे सूचित करेंगे? पीई से, है ना। प्रोबेबिलिटी और ई मीन्स क्या? आपका इवेंट मीन्स घटना, यानी कि P फॉर प्रोबेबिलिटी और E फॉर आपका इवेंट होता है। और इवेंट माने घटना होता है, इसीलिए इसको किससे सूचित करेंगे? PE से सूचित करेंगे। ओके, अब जान लेते हैं, यानी कि किसी भी घटना को घटित होने की, किसी भी घटना के घटित होने की नहीं होने की प्रायिकता को PE नॉट, इसका मतलब नॉट पढ़ेंगे बाबू, यानी कि नहीं, प्रायिकता नहीं, यानी घटित नहीं होने की प्रायिकता हमारा PE नॉट होता है। और इसे सूचित करेंगे कैसे? P लिख देंगे और लिखने के बाद E लिख देंगे, इवेंट हो गया, और नहीं के लिए ऊपर बार डाल देंगे। ओके, इस तरह से लिख लेंगे। चलिए फटाफट जानते हैं अगला इंपॉर्टेंट, इसी पर सारा क्वेश्चन आपका प्रायिकता का बनेगा। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा कि प्रायिकता होने की, किसी भी घटना की होने की प्रायिकता प्लस किसी घटना की नहीं होने की प्रायिकता, दोनों को जोड़ेंगे हमारा वैल्यू आएगा 1। कितना आएगा बच्चों? 1 आएगा। ठीक है, इससे ज्यादा कभी भी नहीं आता है। और प्रायिकता की वैल्यू हमेशा 1 ही होती है, चाहे कितना भी घटना घटित हो जाए, सबको जोड़ेंगे तो सबकी प्रायिकता का योग जो होगा वो 1 ही होगा। आते हैं अगला, समझते हैं। अगला बोला है कि संभावित सभी घटनाओं की प्रायिकता का योग, जो की बात अभी हमने बताया है ना, कि संभावित जितने भी संभावित हो सकते हैं सभी घटनाओं की प्रायिकता का योग जो होता है हमेशा 1 के बराबर होता है। ना 1 से ज्यादा होगा, है ना, 1 से कम हो सकता है, बट 0 से कम नहीं होना चाहिए, है ना। 1 से ज्यादा नहीं होगा और ना 0 से कम होगा। ओके, 1 के बराबर होगा। जब जोड़ेंगे तो ना 1 से ज्यादा होगा और ना 1 से कम होगा, जोड़ेंगे तब। ऐसे तो प्रायिकता हमारा 0 भी हो सकता है और 0 से ज्यादा और 1 के बीच में। ठीक है, आगे देखते हैं, समझते हैं। उसको मैंने लिख दिया है यहाँ पे कि किसी भी घटना, अगर कोई भी घटना घटित होती है तो उसकी प्रायिकता या तो 0 हो सकती है या 0 से अधिक, या तो 0 होगी और नहीं तो 0 से अधिक, या तो 1 होगी और नहीं तो 1 से कम। 0 से अधिक या फिर 1 से कम, यानी कि 0 और 1 के बीच में प्रायिकता का मान आना चाहिए। इससे ज्यादा है अगर तो भी दिक्कत है, अगर कम है 0 से तो भी दिक्कत है, वो प्रायिकता हो ही नहीं सकता है। तो एग्जाम में आता है कि भाई बताओ निम्नलिखित में से कौन प्रायिकता का मान हो सकता है, कौन हो सकता है कि प्रायिकता हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है, ऐसा करके क्वेश्चन आएगा। तो आपको समझना होगा, वैल्यू दिया रहता है, अगर मान लो दे दिया कि 2 क्या प्रायिकता किसी का हो सकता है? 2 तो होता ही नहीं है, यानी कि 1 होता है, या तो 1 से कम और 0 से ज्यादा, ना तो 0 के बराबर, यही होता है। ना 0 के कम भी नहीं होगा। 0 से कम मतलब क्या? माइनस में ऋणात्मक, यानी कि प्रायिकता, किसी भी प्रायिकता का वैल्यू अगर माइनस में आ रहा मतलब कि वो गलत है। क्या है? गलत है, वो प्रायिकता का मान है ही नहीं। अगला पॉइंट देखिए, 5 नंबर पॉइंट बोलता है जी कि किसी भी घटना की प्रायिकता परसेंट में देखी जाए। भाई अब समझ लो, परसेंट में भी एग्जाम में दे रहा है, हमने तो 0 में बताया है और 1 करके, 0 और 1 के बीच में। अब परसेंट में समझते हैं कि परसेंट में क्या हो सकती है। तो या तो 0% हो सकता है और नहीं तो 0% से ज्यादा होगा। 0% से ज्यादा होगा और 100% से कम होगा, या 100% हो सकता है। यानी कि 0 बोले तो 0%, 1 बोले तो 100%, है ना। यानी कि इस तरह से परसेंट में समझेंगे। अगर मान लो किसी घटना की प्रायिकता 50% है तो सही है कि गलत है? हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। अगर कह दे कि किसी घटना की प्रायिकता -20% है, -20%, तो होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि ऋणात्मक
नहीं होता है। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, किसी भी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक, इट मीन्स क्या, किसी भी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक माने माइनस में, किसमें, माइनस में नहीं होती है, नहीं होती है, याद रखिएगा कि माइनस में नहीं हो सकती है। अगला पॉइंट है हमारा 7 नंबर। तो 7 नंबर पॉइंट में बताए हैं कि किसी भी घटना का मान, किसी भी घटना का मान एक से अधिक बोले तो 1.5, 1.6, 1 से अधिक है ये, ठीक है। दशमलव के बाद भी अगर कुछ आ जाता है तो भी हो जाता है, ठीक है। या फिर 2 हो गया, 5 हो गया, या 0 से कम बोले तो -1, -0 कुछ माइनस में लगाएगा तो 0 से कम हो गया, तो ये प्रायिकता नहीं हो सकता है। तो ये सारा था हमारा प्रायिकता के बारे में। अगर ये सारी पॉइंटें आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को फॉलो कर दीजिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।